हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी मेंस की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे एमपीपीएससी मेंस के अंतर्गत जो कर रहे हैं पेपर 3। इस पेपर 3 के अंतर्गत ये हमारी तीसरे नंबर की क्लास है और जो कि यूनिट 1 के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यूनिट 1 में जो पेपर 3 के अंतर्गत यानी कि साइंस और टेक के अंतर्गत जो यूनिट 1 है उसमें हमने पहली क्लास देखी हुई थी जिसमें हमने देखा था कि साधारण विज्ञान के अनुप्रयोग। दूसरी क्लास हमने देखी हुई थी जिसमें देखा था हमने सूक्ष्म जीव संरचना और प्रकार। तीसरी क्लास हम जिसमें आज देखने वाले हैं क्या, जैविक कृषि देखने वाले हैं। जैविक कृषि क्या होती है, इसके लाभ क्या होते हैं, सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, इन आयामों पर चर्चा करेंगे। जो कि मुख्य परीक्षा का सिलेबस जो है एक बहुत लेंदी सिलेबस है, इसलिए टू द पॉइंट हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और इसमें से जो सबसे पहला प्रश्न हो सकता है 2 नंबर का आपका हो सकता है जैविक कृषि क्या है, या फिर हो सकता है आपके जैविक कृषि के लाभ भी 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। 7 नंबर का प्रश्न हो सकता है कि जैविक कृषि क्या है, इसकी जो है उपयोगिता लिखिए। 10 नंबर में प्रश्न हो सकता है कि जैविक कृषि क्या है, इसके लाभ लिखते हुए सरकार द्वारा जो है इस क्षेत्र में वृद्धि हेतु किए गए प्रयासों का जो है वर्णन कीजिएगा। तो चलिएगा हम सभी आयामों को जो है देख लेते हैं। यदि 10 नंबर का प्रश्न आता है तो आपको सभी चीज़ें लिखनी होंगी। 7 नंबर में आएगा तो कुछ टुकड़ों में पूछेगा। 2 नंबर में जो कोई छोटी सी बात पूछ लेगा, कोई योजना भी पूछ सकता है जिससे संबंधित है। चलिएगा बात करते हैं जैविक कृषि, जिसे हम क्या कह देते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कह देते हैं। आखिर जैविक कृषि की आवश्यकता ही हमें जो है क्यों पड़ती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैविक कृषि को जो है दिखाया गया है। दरअसल जैविक कृषि होती क्या है समझेंगे थोड़ी सी, जो है यहाँ पर अपन क्या करते हैं, बात करते हैं, इनको जो है समझते हैं। यहाँ पर जो हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। दरअसल जो है बात है कृषि की, बात है कृषि क्या होती है, विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। यदि आप क्या कर रहे हैं, एक खेत के अंतर्गत मान लीजिएगा ये आपका खेत है और इस खेत में क्या कर रहे हैं, गेहूं का जो है उत्पादन कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक कृषि जो है कहलाएगी। अब यह जो है यहाँ पर उत्पादन करने के लिए आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपको जो है उर्वरक की आवश्यकता होती है, उर्वरक उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कीटों से बचाने के लिए जो है हमें कीटनाशक की आवश्यकता होती है, कीटनाशक की जो है आवश्यकता होती है। फसलों में नमी को पूरा करने के लिए कई बार जो है इसमें यूरिया का प्रयोग भी किया जाता है। और इसके अलावा जो उर्वरक के रूप में डीएपी खाद का जो हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाएंगी, ये सभी के सभी क्या होते हैं, रसायन होते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, रसायन होते हैं। अगर हम गेहूं के उत्पादन में क्या करते हैं, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उसे जैविक कृषि नहीं कहेंगे। जैविक कृषि का आशय है, अगर गेहूं के उत्पादन में हम क्या करते हैं, खाद के रूप में हम क्या करते हैं, देसी गोबर का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, देसी गोबर का प्रयोग करते हैं, या फिर हरी खाद का प्रयोग करते हैं, या ऐसी कोई भी खाद का हम प्रयोग करते हैं जिसमें रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी प्रकार से जब हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो ये कीटनाशक जो है केमिकल वाले कीटनाशक नहीं होंगे, जबकि ये क्या होंगे, जो है देसी तरीके से बनाए गए क्या होंगे, कीटनाशक होंगे। जैसे कि आप जानते हैं नीम का जो है, नीम जो होता है, नीम का पानी कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। और इसी प्रकार से जो है छाछ भी क्या करती है, कीटनाशक का जो है कार्य करती है। कई बार आपने घरों में देखा होगा कि घर वाले क्या कर देते हैं, सब्जियों के जो पौधे लगे होते हैं उसमें जो है राख डाल देते हैं, क्योंकि जो है राख भी क्या है, ये सभी क्या है, आपकी जैविक कृषि के जो हैं तत्व हैं। यानी कि एक ऐसी खेती की पद्धति जो पर्यावरण अनुकूल होती है और उसमें किसी प्रकार के केमिकल रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता, वो क्या होती है, जैविक कृषि होती है। अब ऐसे में जो है निश्चित रूप से आपको पता होगा कि जब हम क्या करेंगे, रसायनों का प्रयोग करेंगे तो उनसे होने वाले उत्पादन से जो है बीमारियां होने की क्या रहेगी, संभावना रहेगी। लेकिन जो जैविक तरीके से उत्पादन किया जाएगा, वैसे ही अगर फसलों को खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, तो निश्चित रूप से उनकी तुलना में ज़्यादा स्वादिष्ट होंगी और जो है उनसे बीमारियां होने की संभावना क्या होगी, कम होगी। तो चलिएगा इनको एक एक करके हम जो है देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जैविक कृषि आखिर जो है कहते किसे हैं। तो जैविक कृषि जो है कृषि की वह पद्धति है जिसमें हम क्या करते हैं, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य कृत्रिम रसायनों के स्थान पर गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, जैव उर्वरकों का जैसे और जैव कीटनाशकों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसका उद्देश्य स्वस्थ खाद्य उत्पादन के साथ साथ जो है मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण संरक्षण को बनाए रखना होता है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी जैविक कृषि हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आप जो है इस बात को क्या है, समझ गए होंगे। चलिएगा अब जैविक कृषि के लाभ क्या होंगे, अब बताइएगा। अगर जो है जैविक कृषि से जो है करेंगे तो आपको क्या लाभ होगा,
एक तो लाभ होगा कि भाई साहब आपका जो है पैसा नहीं लगेगा। पहले चलो एक एक करके समझते हैं। स्वास्थ्य के लिए जो है लाभदायक है। अब अगर आप कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे और खाद का प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनका अंश जो है उसमें नहीं जाएगा। और जो है अगर देसी चीज़ों का गोबर वगैरह का प्रयोग करेंगे तो ये प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, यह जो है नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं। जैविक खाद्य पदार्थों में जो है पोषक तत्व अधिक होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं। जबकि जो रासायनिक या फिर यूँ कह सकते हैं विदेशी फसलें होती हैं उनमें जो है देखने में बड़े लगते हैं, हरे लगते हैं देखने में, लेकिन वास्तव में उनमें क्या हो उतना स्वादिष्ट भी नहीं होते हैं और पोषक तत्वों की भी जो है कमी पाई जाती है। देसी वाले ये जो इनके जैविक पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा उपयोगी होते हैं। दूसरा इसका लाभ होता है मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। अब देखिए आपने अगर क्या किया, खेत में जो है बहुत भर भर के जो है क्या है खाद डाल दिया, उर्वरक डाल दिया, तो वहाँ की जो प्राकृतिक क्षमता जो है ख़त्म हो जाती है। अगर इसी के स्थान पर आप देसी खाद डालते हैं, कंपोस्ट खाद डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, हरी खाद डालते हैं, तो आपकी मिट्टी की उर्वरता जो है बनी रहती है। मिट्टी की संरचना सुधरती है देसी खाद का प्रयोग करने से, तब उसकी जल धारण क्षमता में क्या होती है, बढ़ती है, जिससे क्या है वो उसकी जो है क्षमता बढ़ जाती है। तीसरे नंबर का जो लाभ होगा, पर्यावरण को जो है नुकसान नहीं होगा। अब अगर आपने क्या किया, खाद डाल दिया मान लो खेत में, तो वहाँ रहने वाले क्या होंगे, सूक्ष्म जीव जो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और अगर वहाँ पर सूक्ष्म जीव खत्म हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, तुम्हारी बायोडाइवर्सिटी भी तो खत्म हो जाएगी, जैव विविधता जो खत्म हो जाएगी। राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो प्राकृतिक सिस्टम जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, वह जो है खत्म हो जाता है। अगर आप देसी खाद प्रयोग करते हैं तो ये कुछ खत्म नहीं होता है और जो है पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं होता। रासायनिक प्रदूषण जो है कम होता है अगर आप देसी खादों का प्रयोग करते हैं। जैव विविधता जो है बढ़ती है और पारिस्थितिक असंतुलन जो मतलब संतुलन बना रहता है। चौथा इसका लाभ होगा जल संरक्षण होगा। जैविक खेती में जो है कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे जल संरक्षण क्या होता है, बढ़ता है। वहीं खाद मतलब जो रासायनिक खेती होती है उसमें ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। दीर्घकालीन आर्थिक लाभ, प्रारंभ में लागत जो है कम आती है, ठीक है। अगर जो आप ये कहते हैं जैविक कृषि करते हैं तो इसमें जो है लागत कम आती है, क्योंकि महंगी महंगी आपको खाद नहीं खरीदनी पड़ती है, ना ही कीटनाशक महंगे खरीदने पड़ते हैं, तो लागत कम आती है। और दीर्घकालीन उत्पादन की जो है लागत क्या हो जाती है, घटती जाती है, इससे लाभ क्या होता है, बढ़ता है। अगला जो इसका क्या है फायदा है, कीट एवं रोगों की कमी होती है। जैविक विधियों से पौधों की जो है प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ती है। आपके जो पेस्टिसाइड डाल देते हैं तो उससे कीट तो क्या हो जाता है, मर जाता है, लेकिन वो पौधा जो है इतना मजबूत नहीं होता कि वह जो है कीट की जो है क्षमता को, उसकी मतलब जहर को जो है पचा सके। और जो देसी पौधे होते हैं वो क्या कर देते हैं, जैविक विधियों से पौधों की जो प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है और कीट व रोगों का प्रकोप जो है कम होता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अगली बात कर लेते हैं, अगर हम अगले लाभ की बात कर लेते हैं तो हमारा अगला लाभ होगा कि टिकाऊ और सतत कृषि होती है। मतलब कि ऐसी अगर खेती करेंगे तो ये हमेशा ही चलती रहेगी, ना तो ज़मीन खराब होगी ना ही फसलें खराब होगी। तो यह कृषि पद्धति सतत उत्पादन और आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण में सहायक होगी। अगली बात कर लेते हैं, बेहतर स्वाद व गुणवत्ता होती है इसमें। तो जैविक उत्पादों का जो है बेहतर स्वाद होता है और तथा उनमें जो रसायनों का अवशेष भी नहीं होता है। तो ये क्या हो जाती हैं, आपकी जो है लाभ हो जाते हैं। लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जब आपको पता हो कि कमियां क्या क्या हैं। कुछ कमियां भी होती हैं, हर एक चीज़ की जो है कुछ ना कुछ क्या होती हैं, कमियां होती हैं। तो जैविक कृषि की भी क्या होंगी, कुछ ना कुछ जो है कमियां होंगी, सीमाएं होंगी। तो वो जो आपको कम से कम 2-3 तो पता ही होना चाहिए। आखिर जैविक कृषि की जो है सीमाएँ कौन कौन सी हैं, तो इसमें लिखा नहीं हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, इनको जो है लिख सकते हैं। तो जैसे मैं सीमाओं की बात करूँ तो आप पहली सीमा जो इसमें कर सकते हैं कि इसकी जो है सीमित उत्पादन क्षमता होती है। क्या होती है, उत्पादन जो क्या होता है, कम होता है। उत्पादन जो है कम होता है, देसी फसलें होती हैं उतना उत्पादन नहीं हो पाता है। दूसरी बात करें तो इनकी जो है उच्च कीमत होती है। क्या होती है, इनकी जो है उच्च कीमत होती है। ये किसानों के लिए क्या होगा, भले ही लाभ होगा, लेकिन अन्य लोगों के लिए जो क्या है सब्जियां खरीदते हैं उनके लिए क्या होगा, घाटा होगा। तो यानी ये क्या हो जाएंगी, ये सीमित जो है उच्च कीमतें हो जाएंगी। तीसरी बात कह सकते हैं कि अगर जैविक कृषि करेंगे तो निश्चित रूप से जो है पर्यावरण तो लाभान्वित होगा, लेकिन यहाँ पर खाद्य संकट जैसी स्थिति हमारे यहाँ पर हो सकती है। अगर सब कोई क्या करेगा, देसी कृषि जो है करने लगेगा, तो जो है चूँकि उतना उत्पादन नहीं होता तो खाद्य संकट जैसी समस्या हमें देखने को मिल सकती है। तो ये क्या है, 3 कम से कम लिमिटेशन इसकी क्या करना है, आपको याद करके रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, जैविक कृषि के लाभ हो जाते हैं, सीमाएं हो जाती हैं। अब देख लेते हैं कि सरकार ने जो है जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ पर कौन कौन से जो है एफर्ट दिए हुए हैं, कौन कौन से जो है प्रयास किए हुए, देखिएगा। पहली जो है सरकार ने जो है परंपरागत कृषि विकास योजना जो है शुरू की हुई थी। ये शायद अगर मैं सही हूँ 2015 में जो है ये योजना शुरू की गई थी, खासतौर से पूर्वी भारत में इसका विकास करने के लिए।
किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और प्रशिक्षण देना उनको और प्रमाणन देना, ये क्या है, इस योजना के अंतर्गत शामिल है। पूर्वी भारत में यह योजना जो है शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जो है जैविक खेती करने को जो है सिखाया जाएगा, उन्हें जो है पैसा की सहायता प्रदान की जाएगी और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। दूसरी जो योजना है वो है राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन जो है जैविक खेती क्षेत्र को जो है बढ़ाने और किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो है यह योजना क्या की गई थी, शुरू की गई थी। किस लिए? आय को जो है दुगनी करने के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन जो है शुरू किया गया था। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और मूल्य श्रृंखला जो है विकसित करने के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट जो है शुरू किया गया था। इसके अलावा जैविक खेती के लिए मानक प्रमाणन जो है दिए जाते हैं, किसके द्वारा? अपीडा जो है ये संस्था है, एक जो है अपीडा है, और इसके अंतर्गत जैविक उत्पादों के लिए प्रमाणन व्यवस्था जो है प्रोत्साहन दिया गया है। मतलब ये जो जैविक उत्पाद है तो उनके लिए एक विशेष चिन्ह प्रदान किया जाता है ताकि जो है वो महंगा बेचे। ठीक है, और प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं एनजीओ के माध्यम से जो प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान भी जो है चलाए जा रहे हैं। जैविक इनपुट सब्सिडी योजना भी जो है चल रही है। जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक और अन्य जैविक इनपुट पर जो है सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो इस योजना के अंतर्गत आप क्या करते हैं, अगर रसायनों की जगह पर जो है जैविक चीज़ें खरीदते हैं तो उन पर क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। तो ये जो है 6 स्कीम है, कम से कम 2-3 स्कीम तीन स्कीम कम से कम आपको पता होना चाहिए। जब आप एक बहुआयामी उत्तर लिखते हैं तो जो है बहुत बेस्ट नंबर मिलते हैं, क्योंकि 10 नंबर में आएगा अगर जैविक कृषि, तो आपको कम से कम 4-5 जो है ये पॉइंट पता होना चाहिए कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास जो है किए गए हैं। तो कम से कम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं तो ये पॉइंट जरूर पता होना चाहिए। परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय जैविक खेती मिशन, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, जैविक खेती के लिए जो है मानक प्रमाणन और प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता कार्यक्रम, जैविक इनपुट सब्सिडी योजना। इसके ठीक है, तो जैविक कृषि केवल ये हो जाएगा आपका जो है ये निष्कर्ष के रूप में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो है आपका निष्कर्ष हो जाएगा। 10 नंबर में आपको निष्कर्ष लिखना होता है। तो जैविक कृषि केवल एक कृषि की पद्धति नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ भविष्य, स्वच्छ पर्यावरण और समृद्ध समाज की दिशा में एक क्या है, महत्वपूर्ण कदम है। अब यहाँ कुछ फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रीय जैविक कृषि जो नीति है, जैविक कृषि के लिए नीति जो लाई गई थी, ये 2011 में जो है इसके लिए क्या लाई गई थी, नीति लाई गई थी। जैविक कृषि के लिए नीति कब लाई गई थी, तो एक पॉइंट ये भी शामिल कर सकते हैं 2011 में। अब देखिएगा पूरी तरीके से जैविक खेती करने वाला जो है, पूर्णतः जैविक खेती करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे सिक्किम जो है पूर्णतः जो है जैविक खेती करने वाला राज्य है। वहीं जो अगर पूछे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जो खेती करने वाला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश जो है जैविक कृषि पर जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती करने वाला राज्य है। तो ये साथियों हमारा क्या होता है, जैविक कृषि जो है हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं एमपीपीएससी मेंस में दिए गए सिलेबस के अनुसार। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें क्या है, स्पीड बढ़ाई जाएगी। बहुत से लोग हैं अभी मतलब सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ के चक्कर में भाई साहब भटक रहे हैं, पता नहीं मतलब कौन सी मैं मनोविज्ञानता लेकर के घूम रहे हो। कट ऑफ का क्या कर लोगे भाई, इस दौरान आप कम से कम कुछ तो हासिल कर लो। ये वो चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स के लिए भी हैं, ये मेंस के लिए भी हैं। ठीक है, विज्ञान है, सभी जगह जो है आपको काम करती है। चाहे कोई भी आप पेपर दे लेना, उसमें सभी जगह काम करती है। विज्ञान जो है विज्ञान ही, वो एक जगह काम नहीं आती है। तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ा रहा हूँ ऐसे टॉपिक अभी कि जो केवल और केवल मेंस के हों। तो साइंस वाली यूनिट कम से कम 1-2 कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में जो अपन कंप्यूटर वाली यूनिट कंप्लीट करेंगे यूनिट 1 के बाद में, तो करिएगा। नहीं यकीन मानिए फिर बात के निकल भी गया ना तो फिर कुछ ना कर पाओगे, क्योंकि सितंबर में जो है मेंस करवाने के लिए कह रहे हैं। तो कम से कम जो है एक, ठीक है हिस्ट्री वगैरह तो आप लिख लेंगे क्योंकि प्रीलिम्स में काफ़ी हद तक पढ़ लेते हैं, लेकिन मेंस के लिए हर पेपर में कम से कम आपको जो है 30-40% स्कोर करना होता है। ठीक है, 40% का स्कोर करना होता है। अगर इतना नहीं करते हैं तो फिर वो ठीक है एक न्यूनतम सीमा भी होती है। चलिएगा, तो ये हमारी क्लास हो जाती है। पसंद आया हो तो आप जो है लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़िएगा हमारे पास। पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिएगा। चलिएगा, धन्यवाद।